वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो न्यूज़ है वो बेसिक मैं बना रही हूँ स्कैम के ऊपर। आपको पता है कि इस वक्त मार्केट की अगर बात करें पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि भारत में और दूसरे ममालिक में भी इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि स्कैम तो हर जगह पर हो रहा है, लेकिन अब जो नए किस्म के स्कैम्स आए हैं, नए किन किन तरीकों से आप लोगों को लूटा जा सकता है या आप किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। अमूमन होता क्या है कि हम इस किस्म की वीडियोस को नहीं देखते हैं, इनको स्किप कर देते हैं, लेकिन 3 से 4 स्कैम जो है वो इस वक्त आ चुके हैं जो कि आपके लिए बहुत ही डेंजरस किस्म के साबित हो सकते हैं और आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके लिए अगर आप ये सिर्फ एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं तो यकीन कीजिए कि आपको आज के दिन बहुत कुछ इसमें मालूमात बहुत सारी मिल जाएंगी और आपको इस चीज़ की का पता चल जाएगा कि कैसे आपने इन चीज़ों से मुहतात रहना है, कि असल में मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है और मैंने क्यों सोचा कि मैं ये जो सारे स्कैम्स आ चुके हैं इस पर वीडियो बनाऊं। उसकी वजह यह है कि मैं खुद इस किस्म के स्कैम की शिकार हो चुकी हूँ। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही अर्सा पहले एक स्कैम हो रहा था हर एक के साथ कि आपको एक कॉल आती थी, हमें भी एक कॉल आई, मेरे ही कज़न बनकर उसने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि इमरजेंसी है, मुझे पैसों की पाकिस्तान में ज़रूरत है बहुत सख्त किस्म की, और मेरे पाकिस्तान में जो पैसे हैं वो फंसे हुए हैं, जैसे ही वो क्लियर होते हैं मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मैं वो आपको पैसे सेंड करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आप मुझे 10 लाख जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। और हूबहू मेरे कज़न का नाम लेकर मेरे कज़न की आवाज़ में वो मुझसे बात कर रहा था और मैंने भी, और वो ऐसा यानी कि कज़न जिनके साथ आप ज़्यादा मतलब इन टच नहीं होते हो, कभी कभी बात होती है तो आपको इतना आइडिया नहीं होता ना, और वो लोग आपकी ऊपर पूरा वर्क करने के बाद इस किस्म का स्कैम होता है। और मेरे साथ ये हुआ, मैं आपको बता रही हूँ पहले अपनी स्टोरी, फिर उसके बाद बताती हूँ कि अब मज़ीद क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है और कौन से स्कैम्स हैं जिनसे आपको बचना है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं उसकी बातों में आ गई और उसे अपना ही कज़न समझकर, कज़न ब्रदर समझ के मैंने उसे कहा कि मैं आपको इतने ज़्यादा तो नहीं भेज सकती, हाँ इतना कर सकती हूँ कि अभी मैं वक्ती तौर पर आपको 3 लाख भेज देती हूँ। तो मैंने उसको 3 लाख भिजवा दिए। जब मैंने उसको 3 लाख भेजे, उसने मुझे अपना अकाउंट डिटेल सेंड की, अपना अकाउंट नंबर भेजा और कहा कि आप इसमें जब सेंड करेंगी तो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा। मैंने उसको वो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया और 3 लाख भी भेज दिए। और ये मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। यहाँ ये कोई शो बाज़ लोग समझते हैं कि शायद कोई शोशा मारने के चक्कर में, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद मेरे दिल पर जो लगी थी चोट, उसका सबूत है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। अमूमन मैं भी आप ही की तरह इस किस्म की वीडियोस को हमेशा स्किप कर दिया करती थी या नहीं देखती थी, लेकिन क्योंकि आज मुझे पता चला है कि जब मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुई हूँ तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि काश उस वक्त भी मैंने इस किस्म की वीडियोस या इस किस्म का मैसेज किसी का पढ़ लिया होता और मैं बच जाती। खैर 3 लाख भेजे तो मुझे लगा कि अब मेरे कज़न मुतमईन हो जाएंगे, वो कहेंगे चलो 10 ना सही 3 तो नहीं हुआ। उस इंसान को इस चीज़ की भिनक लग गई कि जो 3 भेज सकती है वो और भी भेज सकती है। उसने उसके फ़ौरन बाद मुझे मैसेजेस करके रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फंसे हुए हैं, अगर आप मुझे कुछ मज़ीद, अच्छा चले मैंने बाकी पैसों का बंदोबस्त कर लिया, अगर आप मुझे मज़ीद 2 भेज देती है ना और, तो मैं आपका बड़ा ही एहसानमंद रहूँगा, सारी ज़िंदगी याद रखूँगा, मैं भागने वालों में से नहीं, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं आपके ये पैसे आपको वापस कर दूंगा, मेरी मदद कर दीजिए। मेरी मदद करने वाला पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, मुझे इस वक्त सिर्फ आप ही नज़र आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर एकदम मैं बड़ी वो हो गई कि यार पहली बार मदद मांगी है मेरी खाला का बेटा और फिर बाहर से मुझे कॉल आ रही है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको 2 लाख और भिजवा देती हूँ। अब मैंने उसको 2 लाख और भिजवा दिए, कुल मिलाकर हो गए 5 लाख। 5 लाख भेजने के बाद मैंने उसे कहा कि देखिए मैंने आपको भिजवा दिए 5 लाख, अब मज़ीद आप मुझे मत कहिएगा। लेकिन उस शख्स ने फिर मेरे आगे रोना शुरू कर दिया और मुझे कहा कि आपको अल्लाह का वास्ता है, अगर आप मुझे सिर्फ 1 लाख और भेज देना तो मैं आपका एहसान मंदूंगा। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा पहले मैंने 3 भेजे, फिर मैंने 2 भेजे, बजाय इसको मेरा एहसान मंद होने की ये मुझसे मज़ीद की मज़ीद डिमांड करते जा रहा है। इस बात पर थोड़ी सी मैं परेशान हुई और मैं शक में चली गई और मैंने अपनी डायरेक्ट जो है कॉल कर दी उनकी वालिदा को और उनसे कहा कि भाई इस तरह से मुझे कॉल आ रही है और मुझसे पूछा जा रहा है, आप बताएं कि ये मामला क्या है असल में। तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मतलब जो मेरे कज़न बनकर उसने कॉल की हुई थी वो तो मेरे साथ बैठा हुआ, वो कह रहा है मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं। उस वक्त मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं हैरान रह गई कि मेरे साथ 5 लाख का चूना लग चुका है मुझे। और यकीन कीजिए कि उसके बाद मैंने रोते धोते
जुनैरा से को कॉल की और सबको पाकिस्तान में कॉल करके परेशान किया और सबको कहा कि जितनी जल्दी हो सकती है इस पर FIR दर्ज करवाओ। उन्होंने करवाई, लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज़ का पहले ही दावा किया कि तुम्हें कोई भी इस चीज़ के हवाले से देख लेना होगा, कुछ भी नहीं, केस करवाना है भले करवा लो। ना तो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन लिया जाता है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, होना कुछ भी नहीं है। तो वही हुआ कि हमने जब FIR दर्ज करवाई तो हमें एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया गया, लेकिन अफसोस के साथ आज तक हमें उस केस के बारे में पता ही नहीं है। जबकि हमने उनको बैंक डिटेल्स भी दी, हमने सारे सबूत दिए, हमने उनको सारा जो जो ट्रांजैक्शंस की वो सब पैसों की डिटेल्स हमने बताई। उस इतना सब होने के बावजूद अगर पुलिस चाहती तो वो डायरेक्ट उनको उनके अकाउंट के थ्रू कि वहाँ से किसने कैश करवाया पकड़ सकती थी, पर क्यों नहीं पकड़ा गया ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा मायूस हुई क्योंकि मैं खुद इस मामले से गुजरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त 3 तरह के और स्कैम्स आ चुके हैं। स्कैम नंबर 1, जिसमें आपको एक कोरियर सर्विस की तरफ से मैसेज आता है और मैसेज के नीचे एक लिंक होगा। आपको कहा जाएगा कि हम आपको पार्सल डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका पता गलत होने की वजह से हम वो आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे, लिहाजा इस लिंक पर आप क्लिक करें। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट से इसकी फ़ीस जो है 79 रुपये वो हमें जमा करवाने होंगे। तो आप जब अपनी बैंक डिटेल्स वहाँ पर दर्ज करेंगे और 79 रुपये, तो आपको आपके बैंक की तरफ से मैसेज आएगा कि सॉरी आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है। उस वक्त आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और आपकी पूरी की पूरी रकम जो है वो हथिया ली जाएगी। इस हवाले से एक बड़ा ही दिलचस्प वीडियो है, जल्दी से देखिए, वापस आइए क्योंकि मुझे भी आपको बताना है स्कैम नंबर 2। जी, लोगों को लूटने का नया फ्रॉड सामने आ गया। ये मशकूक पैगाम आपके बैंक अकाउंट का सफाया कर सकता है। एक शहरी फातिह महमूद को सोशल मीडिया ऐप पर मैसेज मिला, पार्सल आप तक पहुंचाना है, दुरुस्त पता भेजें। मैसेज में एक लिंक दिया गया और कहा गया कि इस लिंक पर क्लिक करके अपना दुरुस्त पता दर्ज करें। दुरुस्त पता भेजने पर 79 रुपए डिलीवरी चार्ज देना होंगे। बैंक अकाउंट से 79 रुपए भेजने की कोशिश की तो बैंक से मैसेज आया आपके अकाउंट में रकम नाकाफी है। बाद में पता चला दुबई की मोबाइल शॉप से 5300 दिरहम जो कि पाकिस्तानी रकम 4 लाख रुपए बनती है निकालने की कोशिश की गई। शहरी ने लिखा खुशकिस्मती से इसके अकाउंट में इतनी रकम नहीं थी तो वो बच गया। सब शहरी नौसरबाजी के इस तरीका। जी, तो आपने देखा। तो अभी आपको स्कैम 2 के बारे में बताते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया पर, अपने अकाउंट्स पर, अपने व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स को देखते हैं जो सोशल हैं, दूसरे हैं फैमिली मैटर्स के लिए बनाए गए ग्रुप्स हैं। उन्हीं में से आपको किसी एक ग्रुप में से कॉल आएगी और जब आप देखेंगे बहुत सारे लोग उस कॉल के अंदर हैं और आप उसको नहीं रिसीव करेंगे तो उसके बाद सेपरेट आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में कहा जाएगा कि मैं जब भी कॉल करता हूं तो ये सभी को चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा इस ग्रुप की तरफ से आपको कॉल नहीं आए तो लिहाजा आप इस कोड को क्लिक करें और आपको उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही वो कोड आप प्रेस करेंगे क्या होगा, ये वीडियो आप खुद देखिए और सुनिए। व्हाट्सएप ऐप अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। पुलिस अलर्ट डिपार्टमेंट ने मुझे आज राब्ता किया और एक नए स्कैम के बारे में आगाही दी और बताया गया कि ये स्कैम किस तरह हो रहा है। व्हाट्सएप के ऊपर आपके ढेर सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप रिलीजियस, पॉलिटिकल और फैमिली मैटर्स को डिस्कस करते हैं। उन्हीं में ही आपको एक वीडियो कॉल आएगी और वीडियो कॉल में जब आप देखेंगे कि इतने ज्यादा लोगों की इकट्ठी कॉल आ रही है तो आप वो कॉल यकीनन सी बात है आंसर नहीं करेंगे और उसके बाद आपको एक नंबर से मैसेज आएगा जो मैसेज ये कहेगा कि सॉरी मेरा फोन जो है वो जब भी डायल करता हूं तो पूरे ग्रुप को डायल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रुप कॉल ना आए तो आप मुझे जो 2 डिजिट कोड मैं आपको भेज रहा हूं आप इसको रिप्लाई करें। उसके बाद आपको एक कोड आएगा, जब आप रिप्लाई करेंगे तो आप ही का नंबर हैक हो जाएगा और फिर आपके नंबर से वो लोगों को और आपके दोस्तों को राब्ता करके आपकी तस्वीर इस्तेमाल करके वो पैसे मांगेगा। अब तक 268 लोग जो हैं वो इस बारे में अरेस्ट हुए हैं और उनको चार्ज किया गया है। स्कैम बहुत तेजी से फैल रहा है, एहतियात कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जी, तो देखा आपने, और इस किस्म का स्कैम अभी इंडिया में भी पहुंच चुका है जो स्कैम नंबर 3 है और यकीनन अगर इंडिया में इस चीज़ का जिक्र हो रहा है तो ये पाकिस्तान में भी अप्लाई होने लग जाएगा जल्द ही, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। जनाब, स्कैम नंबर 3 है
कि आपको एक बड़ी खूबसूरत लड़की की तरफ से वीडियो कॉल आएगी। जब आप ऊपर तस्वीर देखेंगे तो आप मुतासिर होके कि मुझे, जिसे घर में कोई दूसरी दफ़ा सालन नहीं देता, लड़की ने कॉल कर दी। आप उसको रिसीव करेंगे, उस पर आगे आपको फजूल किस्म की वीडियोस जो है, नाज़ेबा किस्म की वीडियोस दिखाई देंगी। उसको देखते हुए अगर आप भी कोई फजूल हरकत कर देते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी जनाब। रिकॉर्डिंग चलने के बाद आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। आपकी उन हरकत के ऊपर आपसे लाखों रुपए का जो है मुतालबा किया जाएगा, और अगर आप वो नहीं देंगे तो आपके साथ क्या होगा, ये आप पहले छोटा सा वीडियो देखिए और जल्दी से वापस आइए। अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रही है, बिल्कुल भी नहीं उठानी है भाई। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके पास में वीडियो कॉल आती है जिस आप उसको जानते नहीं हो, तो वो वीडियो कॉल रिसीव नहीं करनी है। क्या होता है कि जो आजकल स्कैम चला हुआ है, आपके पास में वीडियो कॉल आएगी, हो सकता है उस पर किसी लड़की की फोटो लगी और आप उसको पिक करेंगे तो सामने से कुछ अश्लीलता दिखाई देगी, और हो सकता है कि आप सीड्यूस होके आप भी कुछ हरकत कर दें। तो ऐसे में आपकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है पीछे चलती रहेगी, और आपको बाद में फिर उसके बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ऐसी कॉल से बिल्कुल सतर्क रहें, और स्पेशली जो टीनेजर बच्चे हैं, और मेरी एक रिक्वेस्ट स्पेशली अपने उन पेरेंट्स से है जिनके बच्चे की फ़ोन यूज़ करते हैं, आप उनसे खुल के बात कीजिए एज एक फ्रेंड, उनको समझाइए। और बाई चांस अगर ऐसी गलती हमसे हो जाती है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट दीजिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद जी। तो इन्हीं स्कैम्स के हवाले से जो मैंने कोरियर सर्विस वाला आपको बताया है ना कि वो आपको मैसेज करेंगे, मेरे भाई को जब मैंने ये वीडियो सेंड किया और मैंने उसे कहा कि तुम्हें मुहतात रहना है, तो मेरे भाई और मेरी बहनों की तरफ से मुझे मैसेजेस आ गए कि ये देखो ये मैसेज हमें भी आया हुआ है, जिस पर मैंने उन्हें कहा कि फौरन इसको डिलीट कर दीजिए। और ये जो साथ में आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि ये मेरे भाई को भी मैसेज आ चुका है, ये आपको भी यकीनन आया होगा। आपको बहुत मुहतात रहना है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।